है कि इसमें कोई आकर के ही ना दिखाई दे। आइए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। भजन की बहुत सुंदर लाइन आई कि सपना ऋषि दयानंद का ये मिलजुल कर साकार करो, और ऋषि के ऋण हैं सर के ऊपर कुछ तो कमी भार करो। और एक लाइन आई, इस भारत की पुण्य धरा पर झूठ कपट का डेरा है, और सोने की इस चिड़िया को अब पाखंडियों ने घेरा है। मेरे आर्यों नौजवान साथियों, वार्तालाप ज्यादा नहीं करूंगा, केवल पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा। और जब आपसे कोई प्रश्न यहां से पूछा जाए तो बिल्कुल निडर होकर के और ऊंचे स्वर में आप उत्तर देना। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहां बैठ गया हूं, बल्कि मैं ये बात इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब उत्तर और प्रश्न मंच के माध्यम से पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं हैं, अरे बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप शारीरिक रूप से तो यहां मौजूद हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम यहां नहीं रहते हैं। कभी हमारा दिमाग अपने घर में चला जाता है, कभी परिवार में चला जाता है, कभी इस बात पर चला जाता है कि दुकान का ताला लगा है या नहीं लगा है। इसलिए ध्यान को बिल्कुल मेरे ऊपर फोकस आप करके रखें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन पाखंडियों ने हमें पहले ही घेरा था या आज भी घेर रखा है? वेद का बहुत गंभीर प्रश्न पूछ लिया क्या? तो उत्तर दीजिए। देखो, रटी रटाई बातें यहां से परोसी नहीं जाएंगी, ना समय को पूरा करने के लिए यहां से बोला जाएगा। चलिए मैं प्रश्न को बदल देता हूं। हम पहले ही लुटते थे या आज भी लुट रहे हैं? बोलो। अच्छा, पहले अनपढ़ लोग ज्यादा थे या आज ज्यादा है? पहले पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे या आज ज्यादा है? पाखंड में फंसने वाले लोग पहले ज्यादा हैं या आज ज्यादा हैं? और पढ़े लिखे लोग हैं अनपढ़ हैं? अब मैं समझ गया हूं मुझे पट्टा कहां चलाना है। अब समझ गए हूं। आप कह रहे हैं कि जी पढ़े लिखे लोग ही तो फंसते हैं, अनपढ़ लोग ज्यादा पाखंड में बोलो नहीं पढ़ा करते थे। और किस तरह से पढ़े लिखे लोग पाखंड में फंसते हैं? अरे पैंट कोट पहन करके मर्सिडीज कार से उतरते हैं और उस लाखों की भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं प्यारे सज्जनों, और उनको ऐसा लगता है हम जिस कथा में जा रहे हैं उन महाराज ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं कथा सुनाने के। अरे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें तो वहां से परोसी जाएंगी ही। अच्छा बताओ, ज्ञान की बातें परोसी जाती है ना? क्या गजब की ज्ञान की बातें परोसी जाती हैं मेरी माता। कभी तो कहा जाता है कि देवियों को, माताओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है ही नहीं, इनको गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और जब दूसरा चैनल लगा करके देखते हैं तो वहां तो दुनिया की परे की बात को परोसा जाता है। और वो क्या परोसा जाता है? आप सभी ने रामायण को पढ़ा है? जरा वो हाथ खड़ा करके दिखाएं एक बार। रामायण किस किस ने पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, मैं ऐसे पूछ लूं कि रामायण को किस किस ने देखा है? रामानंद सागर की किसी ने रामायण नहीं देखी? सभी ने देखी है तो भाई साहब हाथ खड़ा किया करो, ठीक है? उस रामायण में एक पात्र है जिसका नाम है भरत, है ना? और जब टेलीविजन को खोला गया मेरे आर्यों, तो एक महाराज उपदेश दे रहे थे और उस उपदेश को सुनने वाले 8 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के लोग उस पंडाल में उपस्थित हैं मेरे आर्यों। और ध्यान दीजिएगा, रामायण का एक प्रसंग उठा रखा है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कस्सी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो दूसरे लोगों ने हमारे धर्म को हानि उतना नहीं पहुंचाया है जितना हमारे लोगों ने धर्म को हानि पहुंचाई है। आप याद रखना, जब वो टेलीविजन खोला गया तो एक प्रवचन दे रहे हैं महाराज, और क्या प्रवचन दे रहे हैं? प्रवचन में कहा
कि रामायण के अंदर भरत जी ने जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए तो भरत जी कहां पर रहे और क्या खा करके जीवित रहे? आप लोगों का उत्तर होगा कि संदीप जी, जब 14 वर्ष का वनवास श्री राम को हुआ तो उस समय जो राज्य चला रहे थे वो भरत चला रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भरत अयोध्या में रह करके राज्य को नहीं चला रहे थे, राजगद्दी पर बैठ करके राज्य को नहीं चला रहे थे। तो फिर आप कहेंगे जी कहां चला रहे थे? तो वो अयोध्या से थोड़ी ही दूर नंदी ग्राम में कुटिया बना करके रह रहे थे। ये कहानी आपने सुनी है। अब इससे आगे की कहानी ये जो आधुनिक कथावाचक हमारे सुनाते हैं वो क्या सुना रहे हैं कि 14 वर्ष तक भरत क्या खा करके जीवित रहे। बात मुद्दे की ये है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पढ़ी लिखी जनरेशन, मेरा नौजवान वर्ग सामने बैठा है। अच्छा, क्या खा करके जीवित रहे मेरी माताओं? क्या खा करके जीवित रहे होंगे? अरे फल फूल कन खा करके जीवित रहे होंगे या नहीं? लेकिन वो क्या कह रहे हैं, भरत जी 14 वर्ष तक गौ माता के मूत्र में दलिए को पका करके खाते रहे। बात तर्क संगत लगी क्या? हाजी भाई को गर्दन तो हिला दिया करो, नहीं लगी ना? मैंने वाल्मीकि रामायण को खोल करके देखा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस को खोल करके देखा, महीनों के महीनों एक एक पर्चे को पलट पलट करके देखा, हर एक श्लोक को मैंने उठा करके देखा। मुझे भरत का चरित्र तो वहां मिलता है, भरत की कथाएं तो वहां मिलती है, भरत मिलाप तो मुझे वहां मिलता है, लेकिन किसी भी पृष्ठ पर किसी भी रामायण में ये नहीं मिलता है कि भरत जी 14 वर्ष तक गाय के मूत्र में दलिए को पका करके खाते रहे। अच्छा मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बताओ यदि किसी ने वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ा होगा तो वो इस बात को मान लेगा या नहीं मान लेगा? मान लेगा ना? मान लेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और उपनिषदकार ने ऐसे तथाकथित कथावाचकों के लिए बड़े गजब की बात कही है। कहा, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वम धीरा पंडितम मन्यमानः जगन्यमाना प्रियंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग अंधकार में फंसे होते हैं और स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, तो ऐसे लोग ऐसे ही चले जाते हैं जैसे अंधे के पीछे, बोल दो जरा, अंधा चला जाता है। जो सत्य को तो जानते हैं लेकिन सत्य को प्रकट करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती है, क्योंकि यदि सत्य को प्रकट कर दिया तो उनकी दुकान कहीं ना कहीं बंद होने की संभावना रहती है। इसलिए मेरे आर्यों, यदि हमने ऋषिवर देवदयानंद की बातों को मान लिया होता तो ऐसे तथाकथित कथावाचक हमें लूटने के लिए नहीं आते। गीत बड़ा पुराना है और भाव बड़े गजब के हैं। आइए क्या कहा कि हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। बिगाड़ कहां से हुआ कि हमने दुनिया की माने ऋषिवर की ना माने, तो माने दुनिया की माने दयानंद की ना माने। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी दानी दानी। हमने दुनिया की माने दयानंद की ना माने, ओ माने दुनिया के माने ऋषिवर की ना माने।
ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है। क्या बताया? ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। क्या गगन क्या पवन क्या धरनी आग पानी, क्या गगन क्या पवन क्या धरनी आग पानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, और बैठे हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी, हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। लिखी जिसने भूतों वह प्रेतों की कहानी, हाँ लिखी जिसने भूतों वह प्रेतों की कहानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, और बैठे दादा हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी, दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। दयानंद ने पिछड़ों को गले से लगाया, दयानंद ने पिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया। बांट दिए गए, और किस चीज में बांट दिए गए मेरे आर्यों? कहा कि तुम गुजर हो, ये जाट है, ये बनिए हैं, ये शर्मा है, ये अहीर है, ये दलित है, न जाने कितनी जातियों में हमें बांट दिया गया। और कुछ लोग उसी चीज का फायदा उठा करके संसद के अंदर भारतीय जनगणना करवाने पर भी जोर देते हैं साहब। क्यों? क्योंकि उनका फंडा 70 सालों से चलता आ रहा है, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन उस चीज को अब लोग धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, और अब तो नारे भी बन रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, अरे बोल दो, बटोगे तो
कटोगे। इसलिए अब वो चीज चलने वाली नहीं है। याद रखना, अब हमें जातिवाद में नहीं बटना है, क्योंकि जातिवाद में बटोगे तो क्या होगा मेरे यारियों? अगर हम पंडित हैं तो इतने से हैं, अगर हम जाट हैं तो इतने से हैं, अगर हम जैन हैं तो इतने से हैं, यदि हम बनिए हैं तो इतने से हैं, और यदि हम हिंदू हैं तो 80 करोड़ हैं। और याद रखना, संगठन में बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप भीड़ का मुकाबला भीड़ से ही कर सकते हो। मेरे इशारे को समझने का प्रयास करें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पटना नहीं है। आचार्य कृपलानी जी महाराज ट्रेन में सफर कर रहे थे मेरे नौजवान साथियों। किसमें सफर कर रहे थे? ट्रेन में सफर कर रहे थे। और आपने देखा होगा, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं और सफर 2000 किलोमीटर होता है, तो हम क्या चाहते हैं? सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनसे क्या कर लिया जाए? उनसे वार्तालाप कर लिया जाए, उनसे परिचय का माहौल बनाया जाए। भाई साहब, आप कहां से हो, क्या करते हो? और काश यदि ट्रेन में कोई नगीना का व्यक्ति निकल आए तो आनंद ही आ जाएगा साहब, कितना आनंद आएगा। आचार्य कृपलानी महाराज ट्रेन में सफर कर रहे थे, और जब ट्रेन में सफर कर रहे तो सामने भी 2-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने जब परिचय का माहौल बना तो आचार्य कृपलानी जी से पहले उनका नाम पूछा। क्या पूछा? नाम पूछा। आचार्य कृपलानी जी ने अपना नाम बता दिया। अच्छा, नाम बताने के बाद में अगली बात कौन सी पूछी जाएगी? हाजी, आप कहां के रहने वाले हो, ये भी बता दिया जाएगा। अच्छा, तीसरी बात क्या पूछी जाएगी? बोलो। सारी बात पूछने के बाद में अंतिम मुद्दा एक बचता है, और बड़े कमाल की बात है। अंतिम बात सबसे बड़ी और मुख्य कौन सी पूछते हैं? हंसकर के पूछते हैं। अच्छा भाई साहब, बातें तो बहुत हो गई, अब यदि बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लें। क्या पूछने वाले हैं जी? अरे बोलो। जाति। कई बार हमसे भी पूछ लेते हैं मुस्कुरा करके लोग। बोले संदीप जी, मैंने कहा हाँ जी। बोले किन में आते हो? मैंने कहा भाई साहब, पैसे हो तो फॉर्च्यूनर में आते हैं, वरना बस से भी चले आते। जो जी बात कुछ गलत कही क्या? तो याद रखना, आचार्य कृपलानी महाराज जी से पूछा गया कि महाराज बुरा ना माने तो एक बात पूछ ले। पूछो। बोले आपकी जाति क्या है? आचार्य कृपलानी जी इस बात को सुनकर के थोड़ा सा मुस्कुराए, और उसके बाद जैन साहब गंभीर होकर के जवाब देते हैं। आप भी ऐसा जवाब दिया करो। आचार्य कृपलानी ट्रेन में बैठे व्यक्तियों को कहते हैं, अरे आप मुझसे मेरी जाति क्या पूछते हो? बात ऐसी है कि जब मैं सुबह सवेरे शौच आदि के लिए जाता हूं, तब मैं अपने आप को शूद्र समझता हूं। जब मैं अपने घर के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठता हूं, तब मैं अपने आप को ब्राह्मण से कम नहीं समझता हूं। और जब महीना पूरा होने पर वेतन का हिसाब लगाता हूं, तब मैं अपने आप को पनिये से कम नहीं समझता हूं। और जब से गांधी जी के साथ में अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प मैंने लिया है, तब से मैं अपने आप को बोल दो क्षत्रिय समझता हूं। इसलिए मेरी जो जाति है, वो जाति क्या है? वो ना जाट है, ना गुजर है, ना बनिया है, ना अहीर है, ना जैन है। क्या है? मेरी जाति केवल मनुष्य जाति है मेरे यारियों। भाई ताली बजा करो तो ठीक से बजा करो, नहीं तो बजा करो। क्या जाति है? मेरी जाति मनुष्य है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस जाति के ढोल को पीटते पीटते मेरी माताओं 70 से 80 साल गुजर गए, और आज भी हम उस दलदल में फंसे हुए हैं। याद रखना, जब इंग्लैंड की धरती पर हमारे देश का कोई बच्चा गोल्ड मेडल जीत करके लेकर के आता है, तो वहां इंग्लैंड से एक खबर चलती है। कौन सी खबर चलती है? भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। बहन जी, ये चलती है ना? क्या चलती है? भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता।
और वो खबर भारत में आते आते क्या बन जाती है? जाट की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता, गुजर के बेटे ने जाट गोल्ड मेडल जीता, पंजाबी ने गोल्ड मेडल जीता। याद रखना, जब वो विदेश के लोग हमारे में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप में भेदभाव क्यों करें? इसलिए ऋषिवर देव दयानंद ने भेदभाव नहीं किया था मेरे आदि। और आपने वो बात तो सुनी होगी, जब मेरे ऋषिवर देव दयानंद अकस्मात एक व्यक्ति के घर में भोजन करने के लिए जाते हैं, चले जाते हैं, एक उनका भक्त पीछे दौड़ा दौड़ा जाता है, स्वामी जी ठहर जाओ, इसके घर मत जाओ, और अगर इसके घर आ भी गए हो तो ये जो आपने रोटी हाथ में ली हुई है, इस रोटी को मत खा लेना। क्यों भाई, ये आइटम बॉम्ब है क्या? बोले नहीं, ये बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन ये जो रोटी है ये नाई की रोटी है। क्या पूछ लिया? ये नाई की रोटी है। ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं, कौन कहता है ये नाई की रोटी है? अरे ये तो गेहूं की रोटी है, ये तो गेहूं की रोटी है। क्या गजब का तर्क दिया था। इसलिए यदि देश को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, तो ऋषिवर देव दयानंद के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। और हमारे जो भाई हमसे दूर हो गए हैं, दोनों बाहें फैला करके उनको अपने गले से लगाना होगा मेरे यारियों, तभी ये देश बचेगा। इसलिए अंतिम लाइन कह करके पीछे हटो कि दयानंद ने पीछियों को गले से लगाया, दयानंद ने पीछियों को गले से लगाया, मगर हमने अबेदों पर खंजर चलाया, मगर हमने अबेदों पर खंजर चलाया। नहीं समझी हमें क्या है लाभ और हानि, हाँ नहीं समझी हमें क्या है लाभ और हानि। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नानी नानी नानी, हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी, हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। ये बात इस पंक्ति को मेरे साथ में बोलेंगे सभी मिलकर के। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप। ऋषिवर देव दयानंद की आत्मा कहीं भी होगी तो कम से कम अपने आप को खुश महसूस करेगी। और कहा, उठो आर्य वीरो ऋषि ऋण चुका दो, उठो आर्य। वही ऐसी मरी हुई आवाज में ऋषि ऋण नहीं चुक रहे हैं। उठो आर्य वीरो ऋषि ऋण चुका दो, चुका दो, उठो। अगर इनको मौका दो ना तो आपसे बढ़िया गा के दिखा देंगे अभी आपको, लेकिन कल मौका देंगे। उठो आर्य वीरो ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंदिरों से नभे को बुझा दो, मधुर वेद मंदिरों से नभे को बुझा दो। सुना दो जमाने को बेमोल वाणी, हाँ सुना दो जमाने को बेमोल वाणी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नानी नानी नानी, हमें दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी।
बैठे नदानी दुनिया के माने दयानंद की ना माने ओ माने दुनिया के माने ऋषिवर की ना माने अमाने दुनिया के माने ऋषिवर की ना माने दयानंद की ना माने ऋषिवर की ना माने दयानंद की ना माने ऋषिवर की ना माने। बोले महर्षि दयानंद की, दयानंद की। एक बात कहकर के वाणी को विराम। हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए थे। नगीना वालों, हमें प्यादे थे वजीरों में गिने गए, हम फकीर थे अमीरों में गिने गए। ऐ दयानंद तेरा सानिध्य है क्या मिला, ऐ दयानंद तेरा सानिध्य है क्या मिला। हम कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने गए, हीरों में गिने गए। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े प्रेम से सुना है। आज ये पहला कार्यक्रम, पहले दिन का ये दूसरी सभा चल रही है और ये कोई विषय आपके बीच में मैंने नहीं रखा है, केवल आज प्रथम दिन बातचीत आप लोगों से की है। ये पहला दिन तो केवल परिचय का हुआ करता है, कल से बात प्रारंभ होगी। मैं निवेदन करता हूं आप सभी अपने सखी संबंधियों को लेकर के आए, अपने पड़ोसियों को लेकर के आए, अपने बच्चों को लेकर के आए, ताकि भिन्न विषयों को लेकर के आपके बीच में चर्चा की जाए। आप सभी ने 1-1.25 घंटा मुझे बड़े प्रेम से सुना है, बड़े ध्यान से सुना है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।